अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काज़िम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, हो गया है इख्तिताम तीसरे दिन का भी, लेकिन इख्तिताम होते होते जज्बात पलट गए, हालात बदल गए भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मामला उल्टा पड़ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के कैंप में परेशानी हो चुकी है और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम की भी परेशानी बढ़ चुकी है। जी हाँ, बात करते हैं, शुरू करते हैं कि आगाज़ कहाँ से हुआ। पाकिस्तान एक ड्राइविंग सीट में था, बिल्कुल आपको पता है ड्राइविंग सीट से बैक सीट पे आ गए, बिल्कुल बॉटम ऑफ दी बस। और उसके बाद अगर हम आगाज़ पे चेक करें तो पाकिस्तान ने अपना डे 2 ख़त्म किया था 181 फॉर 0 आउट। और आज आगाज़ में जो है इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी शानदार सेंचुरियाँ मुकम्मल की और एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हुए अब्दुल्ला शफीक का आउट बिहाइंड हो गया विकेट के पीछे। उनका एक अच्छा कैच पकड़ा ओली पोप ने पीछे, और फिर उसके बाद इमाम उल हक भी जल्द अज जल्द बैक टू बैक विकेट गिरी। जैसा हमने देखा 225 पे हमारा पहला आउट हुआ, फिर 240-45 पे दूसरा आउट भी हो गया, जो कि इमाम उल हक की शक्ल में। इमाम की मुझे एक बात समझ में आई नहीं, वैसे बहुत ही स्ट्रेंज लगा, क्योंकि इमाम पहले जो है वो जैक लीच को पहले खेल चुके हैं, आगे निकल के शॉट उन्होंने काफ़ी अंडरग्राउंड खेला और काफ़ी बार छक्का या चौका उसको लिया है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो स्ट्रेट मारने गए अंडरग्राउंड, लेकिन फिर भी वो बाउंड्री पे कैच हो गए और एक अनफॉर्चुनेट आउट होता, वरना इमाम भी कंटिन्यू करते। फिर उसके बाद अज्जू भाई की बात करते हैं। अज़हर अली भाईजान, आपका काम अब जो है वो मुझे लगता है उतर चुका है। आपके लिए अब टेस्ट क्रिकेट के लिए भी खैर बात कहने के टाइम आ चुका है। मेरे ख्याल में आप इसको रियलाइज़ करें ना करें, बोर्ड आपको कितने भी टीके लगा के चलाने की कोशिश करे, मेरे ख्याल में अज़हर अली साहब आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है। आप उस पिच पे आप जो है वो फेल हुए हैं, जिस पिच पे एक हर बैट्समैन आके वो बैट से ना खेले, लेट के भी खेले तो मेरे ख्याल में बना लेगा वो रन। तो मेरे ख्याल में अज़हर अली साहब 26-27 रन बना के आप आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल में आपको बॉल समझ नहीं आया, स्पिनों के अंदर आया और पैड्स पे आपके लग गया, लेग बिफोर हो गए आप। तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल में मैंने जैसे पहले भी बात की थी, 5 टेस्ट मैच खिलाएंगे, 95 हो चुके हैं, 100 टेस्ट मैच होंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद अज़हर अली के भी लेंगे, अज़हर अली के लिए भी पीसीबी वाले दरवाजे बंद कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें बाबर आज़म क्या बोलूँ मैं इस लड़के को। मेरे ख्याल में बाबर आज़म ने सेंचुरी अपनी मुकम्मल की है और एक अच्छी सेंचुरी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मुकम्मल की। बॉलों और रन्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं था और मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला और साउथ शकील के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। साउथ शकील मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बंदा वो नज़र आया, बहुत अच्छा खेलता हुआ नज़र आया, स्वीप भी खेले और ऑन दी अप भी शॉट मारे, कवर्स में भी मारे। मेरे ख्याल में पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आपको उस पर झलक नज़र आई होगी कि उनका कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का जो उनके जो स्टैट्स हैं, रन्स हैं, कॉन्फिडेंस है, वो चेहरे पे झलक रहा था। मेरे ख़्याल में कैप पहन के बंदा खेल रहा था, हेलमेट भी नहीं था। मेरे ख़्याल में इससे कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक झलकता है कि वो एक अच्छा और कॉम्पैक्ट प्लेयर है और आगे तक लंबा रन लेने के लिए वो ज़रूर सलाहियत रखता है। बहुत ज़बरदस्त साउथ शकील नज़र आया अपने पहले मैच में, ऐसा लग ही रहा था बिल्कुल के डेब्यू कर रहे हैं। बाबर आज़म के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई इन्होंने, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में था पाकिस्तान, ऐसा बिल्कुल ड्राइविंग पोजीशन में कोई कंफर्ट लेवल कहीं कम नहीं हुआ, लेकिन यहीं रिलैक्स जहाँ हुए हमने वहीं पे मामलात ख़राब हो गए और हमने हाथ से मैच दे दिया। हम अगर देखा जाए तो टी तक मामलात बहुत अच्छे थे, 411 पे 3 आउट थे पाकिस्तान के, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टी से वापस आया है उसके बाद फ़ौरन साउथ शकील की विकेट गिरे, बाहर की बॉल, उनकी बॉल रॉबिन्सन की बॉल को मेरे ख्याल में उन्होंने छेड़ दिया और कट लग के पीछे कैच आउट हो गए कीपर के पास। और उसके बाद अगर आप देखें बैक टू बैक विकेट गिरी, फिर ये कि बाबर आज़म की विकेट भी गिर गई। बाबर आज़म को एक अच्छा बॉल पड़ गया, ब्रेक हुआ विल जैक्स का बॉल और पॉइंट की तरफ कैच हो गया उनका, वरना बाबर आज़म एक 136 पे एक अच्छी इनिंग खेली। इमाम ने 114 बनाए। अज़हर अली तो खैर आप क्या बात करें अज़हर अली की, लेकिन एक इमाम ने अच्छी सेंचुरी बनाई। बाबर आज़म ने एक अच्छा इनिंग्स खेली, आप उसको बुरा नहीं कहेंगे। साउथ शकील के साथ बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट पार्टनरशिप लगाई और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मामलात ऐसे हाथ से निकले। मेरे ख्याल में रिजवान को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि रिजवान भी 27 रन 29 रन बना के वो भी आउट हो गए। मेरे ख्याल में एंडरसन की बॉल पे शिकार हो गए, कैच आउट हो गए और मेरे ख्याल में रिजवान के ऊपर काफ़ी हद तक मामलात मेरे ख्याल में गड़बड़ लगते हैं, क्योंकि रिजवान की कोई फॉर्म अभी तक मुझे देखने में नहीं आ रही। ऑल्दो उन्होंने लास्ट जब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था, जब उन्होंने कुछ रन बनाए थे, सेंचुरी भी की थी मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में रिजवान को देखना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। लेकिन
फ़ौरन विकेट्स हमारी गिरना शुरू हो गई हैं। और इस तरीके से अगर आप देखें मामला काफ़ी हद तक परेशान कुन है। जहाँ ड्राइविंग सीट में थे वहीं आज इतने बैकफुट पे चले गए। इंग्लैंड को बहुत दाद देनी पड़ेगी, स्टोक्स की कैप्टनसी को बहुत दाद देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक नज़र आया कि इंग्लैंड टी से पहले लंच के बाद टी तक कहीं भी नहीं था और 3 विकेटें गिरी हुई थी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में से। कहाँ वो कैप्टनसी, फील्ड चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, रिवर्स का अच्छा इस्तेमाल, ब्रेक स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल, बहुत ब्रिलियंट कैप्टनसी नज़र आई बेन स्टोक्स की तरफ से। और मेरे ख्याल में उन्होंने आखिरी सेशन तक, मतलब आखिरी सेशन में तहस नहस तबाही मचा दी इंग्लैंड ने। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब बहुत कुछ सोचना होगा आगे क्या है। आगे ये है कि जैसे पाकिस्तान ने 499 for 7 आउट हैं, अभी आगा सलमान खड़े हुए हैं, वो खेल सकते हैं, उन्होंने श्रीलंका के अंदर खेल के दिखाया, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनके जाहिद महमूद खड़े हुए हैं, वो भी तकरीबन आउट हो ही गए थे समझ लें। तो मेरे ख्याल में अभी 3 विकेटें और रह गई, लेकिन इंग्लैंड चाहेगा कल के दिन, चौथा दिन जो होगा बहुत क्रूशल होगा इस मैच के लिए, क्योंकि 150 तकरीबन 158 रन का अभी टारगेट बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड चाहेगा कि कहीं ना कहीं 100, 110, 120 रन उनको मिल जाए लीड, और वो चाहेंगे कि इसको अच्छे से कन्वर्ट करें 300, 350 रन के टारगेट में, चौथा दिन पूरा खेलें। और चौथा दिन मेरे ख्याल में तो पूरा खेलेंगे बेसबॉल की तरह, जिस तरह वो खेलते हैं वही अप्रोच रखेंगे वो, और वो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इस रन को बनाया जाए और एक पहाड़ नहीं तो एटलीस्ट पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया जाए 350, 400 के दरमियान, और पाकिस्तान को 5वें दिन डाल दिया जाए कि जी भाई खेलिए, इस मैच को इंटरेस्टिंग बना देंगे वो। और उनकी अप्रोच भी यही नज़र आती है कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जहाँ इतना कंफर्टेबल हुआ, जहाँ रिलैक्स हुआ, हमारे बॉयज़ वहीं गलती कर गए, और इंग्लैंड ने वहीं पे हमें कब्ज़ा कर लिया चीज़ों पे। काफ़ी हद तक वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे और मिल गई उनको अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा फाइट बैक किया कि पाकिस्तान हक्का बक्का होकर रहेगा कि ये क्या हो गया एकदम से। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड चाहेगा अच्छे से टारगेट को सेट करना, 5वें दिन बॉलिंग करने की वो भरपूर कोशिश करेगा, और पाकिस्तान को 5वें दिन वो ललचाएगा। जी हाँ, इंग्लैंड ललचाएगा कि पाकिस्तान उसको चेस करने जाए, और पाकिस्तान ड्रॉ करने और चेस करने के दरमियान फंसा रहेगा, और उसी दरमियान वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को आउट करें। लेकिन अब पाकिस्तान को बहुत ही माइंडसेट तब्दील करना होगा, अप्रोच चेंज करनी होगी, रीथिंक करना होगा प्लान्स को, और चौथे 5वें दिन इसको कहीं ना कहीं अगर जीतने के लिए जाते हैं तो जीतने के लिए जाएँ, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद ड्रॉ करने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन आप ड्रॉ करने जाते हैं ना तो मैच हार जाते हैं। मेरे ख्याल में आपको इसको चेस करने ही जाना चाहिए, ताकि उनको एक अच्छा रिप्लाई दे सकें और बेहतर तरीके से आप अपने अप्रोच और अपनी टीम को देख सकें। मेरे ख्याल में अभी 3 विकेटें हैं आगे। मेरे ख्याल में एक सेशन शुरू का बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर वो सर्वाइव करते हैं तो मे बी कुछ रन को हम कम कर लेंगे, लेकिन आउट तो हम हो जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि 3 विकेटें ही पीछे रह गई। तो इंग्लैंड की एक ज़बरदस्त फाइट बैक नज़र आई, और ज़बरदस्त कैप्टनसी नज़र आई, और बॉलिंग ज़बरदस्त, शानदार, एवरीथिंग। पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी बैटिंग हुई, कंफर्टेबल पोजीशन में सेंचुरी, बाबर आजम की अच्छी सेंचुरी, ओपनर्स के हमारे अच्छी सेंचुरी, साउथ के साथ अच्छा पार्टनरशिप। लेकिन जहां रिजवान वगैरह इन सबको लेनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं ले पाए। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मामला जो हैं वो अब फाइटिंग सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग बन गया है हैरतअंगेज़ तौर पे। जो टेस्ट मैच 3 दिन से इतना बोरिंग चल रहा था, वो एकदम से ज़बरदस्त पोजीशन में आ चुका है। तो आज के दिन में पूरा एनालिसिस ये है, पूरा एपिसोड का रिव्यू हमने आपको किया कि कहाँ पे क्या गलती हुई, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ खामियां हैं, क्या नहीं है, और क्या चीज़ बेहतर करना है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, क्या इंक्लूड करना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान काज़िम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।